गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि मैम इन ऑन एंड एट पे एक फुल वीडियो बना करके मुझे भेजिए और हमें इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है कि हम इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज सच हम कहाँ एट लगाएं, कहाँ इन लगाएं और कहाँ ऑन लगाएं। चलिए आज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एट लेते हैं। अब एट एग्जैक्टली क्या होता है? एट हमें हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट टाइम बताता है। अब एग्जैक्ट टाइम क्या बता रहे हैं कि हम जस्ट सपोज किसी लोकेशन पे जा रहे हैं तो वो कोई प्रॉपर लोकेशन आपको लोकेट करेगा और प्रॉपर लोकेशन बता रहा है तो मीन्स आपको वहां पर क्या लगाना है? एट लगाना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके 100% समझ में आएगा। अब अगर हम बस स्टॉप पे जा रहे हैं तो हम क्या कह, या बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हम क्या कह सकते हैं? आई एम एट द बस स्टॉप। कहाँ खड़े हैं? बस स्टॉप पे खड़े हैं। और अगर हम बस स्टॉप पे खड़े हैं तो मीन्स बस स्टॉप क्या है? इट इज अ एग्जैक्ट प्लेस। ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर हमें दूसरा स्पेसिफिक प्लेस लेना है और दूसरा स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम कह सकते हैं कि वी मीट एट द सिनेमा हॉल। तो कहाँ मिल रहे हैं हम? सिनेमा हॉल में। और सिनेमा हॉल हमें क्या बता रहा है? एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है। तो जब भी हमें एग्जैक्ट प्लेस की जरूरत होगी या एग्जैक्ट प्लेस के बारे में हम डिफाइन कर रहे होंगे तो हम क्या लगाएंगे? वहां पर एट लगाएंगे। अभी ये तो मैंने प्लेस की बात करी। चलिए अब इसको हम टाइम से आ, देखते हैं। क्या टाइम में भी हम एट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। हम टाइम में अगर वो हमें एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो हम टाइम में भी एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू एट 6 PM। हम कितने बजे मिलेंगे आपसे? एग्जैक्ट 6 बजे। और 6 बजे हम PM बोल रहे हैं, यानी कि हमारे साथ AM और PM का हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। तो जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना होगा तब हम डेफिनेट वहां पे एट वर्ड का यूज करेंगे। और जस्ट सपोज आपको गूगल मैप पे कुछ खोजना है तो क्या करेंगे? यू कैन सर्च एट दी पिन ड्रॉप, है ना? आप वहां पे पिन ड्रॉप करेंगे और तब हमें कोई भी मैप एग्जैक्टली मिलेगा। और हम पिन ड्रॉप करने के लिए क्या करते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन डालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ऐड समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐड हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ऐड यूज कर रहे हैं हम एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस के लिए। चलिए अब इनको देख लेते हैं कि इनको हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर हम इन की बात करते हैं तो इन जहां पे बाउंड्रीज है, हमारे पास स्पेस है बट वो बाउंड्री से कवर्ड है तो हम वहां पे इन लगाते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं? ही इज इन द रूम। अब रूम क्या है? चारों तरफ से कवर्ड है ना, बाउंड्रीज है, तो कहाँ है वो? रूम में अंदर है। अब हम एग्जैक्ट बताया ना आपको कि कहाँ है? अंदर की तरफ, यानी कि इनसाइड। क्लियर? अब अगर हमें ये कहना है कि आई लिव इन इंडिया तो क्या है कि कहाँ रह रहे हैं हम? विद इन दी एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया मैंने बताया। ठीक ठीक वैसे ही अगर हमें विद इन दी मंथ और ईयर बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं कि आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर, है ना? तो हमने क्या बताया यहाँ पे? अब अक्टूबर क्या है? 3 महीने, 30 डेज का पूरा एक मंथ, 30 या 31 डेज का एक मंथ है ना। तो हमारे पास बाउंड्री आ गई, वहां पे एक लिमिटेड एरिया आ गया या लिमिटेड नंबर्स आ गए। तो जहां पे हमारे पास लिमिटेड नंबर या लिमिटेड बाउंड्रीज आ जाती हैं हम वहां पे इनका यूज करते हैं। अब जस्ट सपोज आपको कोई चीज बॉक्स में रखनी है तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, द टेडी बियर इन दी बॉक्स। कहाँ है टेडी बियर? इन दी बॉक्स। उम्मीद करती हूँ अब आपको इन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको ऑन बताते हैं। अब ऑन वैसे तो देखा जाए ये भी हमें एग्जैक्ट चीजें भी बताता है, बट एग्जैक्ट में ये ध्यान रखना हमेशा वो चीज बताता है जो हमारे सरफेस से टच कर रही है। यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल। कहाँ है बुक? बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। और टेबल क्या है? इट इज अ प्लेन सरफेस एरिया। और प्लेन सरफेस एरिया पे बुक जो है वो टच कर रही है। तो वो क्या हुआ हमारा? वहां पे हम क्या लगा रहे हैं? हम वहां पे ऑन वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब ठीक वैसे ही अगर जस्ट सपोज मैं आपसे कहूं कि आई सी यू
ऑन दी टेलीविज़न। कहाँ देखा मैंने आपको? टेलीविज़न पे देखा, है ना? तो अगर हमने टेलीविज़न पे देखा तो भी ये क्या है? ये मीडिया सरफेस कहलाया। क्या कहलाया ये? मीडिया सरफेस कहलाया। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम डे और डे लेते हैं। आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है। कि द पार्टी ऑर्गेनाइज ऑन दी मंडे। पार्टी कब ऑर्गेनाइज हुई? मंडे को। हमने वहाँ पे ऑन वर्ड का यूज़ किया है और ऑन वर्ड एग्जैक्ट डेट और डे और डेट बता रहा है। तो ऑन कहाँ हम लगा रहे हैं? ऑन उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे हम एकदम सरफेस एरिया से टच कर रहे हैं। मैंने मंडे बोला, मैं वीक भी तो बोल सकती थी ना, पर वीक में एग्जैक्टली 7 डेज हैं, पर यहाँ मैंने एग्जैक्ट डे लिया। और एग्जैक्ट डे अगर हम ले रहे हैं तो वो क्या हमें बता रहा है? कहीं ना कहीं हम उस मंडे को टच कर रहे हैं, है ना? तो हम जहाँ जिस जगह पे हम सरफेस एरिया से टच कर रहे हैं कोई चीज, तो ये ध्यान रखना हमें वहां पर ऑन वर्ड का यूज करना है। अब ऑन वर्ड का यूज करना है, चलिए एक क्विक रिव्यू लेते हैं। और वहां पे हम कह सकते हैं एट कहाँ लगा रहे हैं? एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है? यानी कि जस्ट सपोज हम एट दी स्टेशन, कहाँ हैं हम? एट दी स्टेशन। अब टाइम क्या ले सकते हैं? एट 5 PM, है ना? और जस्ट सपोज हम ये कह सकते हैं कहाँ है? एट दी डोर। वहां भी हम कहाँ कह सकते हैं कि एट, क्या कह सकते हैं? एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं ना वहां पे किस समय खड़े हुए हैं। ठीक ऐसे ही हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे जब भी हम डेट की बात करेंगे तो हम क्या वहां पे क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। क्लियर? इनके बारे में एग्जैक्ट जब हम किसी कवर्ड एरिया, बाउंड्रीज में आ जाते हैं, जब हमारा कवर्ड हो जाता है, हम एक किसी बाउंड्री के अंदर हैं, तब हम वहां पे इन का यूज करेंगे। इन जुलाई, इन दी बॉक्स, है ना? इन दी सिटी। क्लियर? अब हम ऑन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑन एग्जैक्टली क्या है? कोई भी सरफेस एरिया से जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति या जो भी चीज वो वहां से टच कर रही है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ऑन वर्ड का यूज करेंगे। ऑन दी वॉल, ऑन मंडे, ऑन दी बस। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि हम एन, एट, ऑन और इनको कहाँ कहाँ यूज करें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इन सारे प्रपोजिशंस को कहाँ पर यूज करें। तो अब फटाफट पहले मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग कमेंट करना भूलेंगे तो ये या मुझे आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो मिल नहीं पाएगी, है ना? तो मुझे अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे आपसे ही एग्जैक्टली मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एग्जैक्टली बनाने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आप लोग हालांकि मुझे भरपूर दे रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।